जो लोग बीजेपी को वोट करना चाहते हैं उनका तो क्या ही कहना है। मोदी जी सरेआम दिन दहाड़े चौक चौराहा उनको चाबुक से भी पीटेंगे ना, तब भी वो कहेंगे बहुत मजा आ रहा है। क्यों साहब, ये ईमान हराम कैसे हो गया? ये बेईमानी कहां से आई? इनके पुरखे जिन अंग्रेजों की चापलूसी करते थे उन्हीं से ये सीख करके आए हैं। और ये अंग्रेज क्या करते थे? ये अंग्रेज हिंदुस्तानियों को आपस में लड़ाने के लिए, धर्म के नाम पर स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे लोगों को, उनको आपस में झगड़ा लगाते थे। तो इनसे तब भी सवाल पूछा गया था और मैं आज भी सवाल पूछ रहा हूं कि जब देश के लिए जान गंवाने की बारी आई तो अशफाकुल्लाह खान भी हंसते हंसते फांसी को चूम लिया और राम प्रसाद बिस्मिल्लाह भी हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम लिया। यह देश साझी शहादत और साझी विरासत का देश है। ऐसी कौन सी परिस्थिति हो गई है जो आज इस साझी शहादत और साझी विरासत को तोड़ने की कोशिश की जा रही है? असली मसला यह है, कहते हैं कि जो कभी पांव में छाले नहीं देखे हैं उसको दूसरे का दर्द समझ में नहीं आया है। एक बात बोलते हैं ना, बंदर क्या जाने आदि का स्वाद। इस मुहावरे को हमने थोड़ा बदल दिया है। बंदर क्या जाने आदि का स्वाद और भाजपाई क्या जाने आजादी का स्वाद। देश की आजादी के लिए अगर लड़े होते, इनके पुरखों ने अगर कुर्बानी दी होती, हंसते हंसते फांसी का फंदा चूमा होता, जेलों में रह करके अपनी जवानी गवाई होती, तब पता चलता ना कि ट्वीट करने से आजादी नहीं मिली थी, व्हाट्सएप पे झूठा मैसेज फैलाने से आजादी नहीं मिली थी। देश की कुर्बानी देने में सारे लोग शामिल थे, सबका खून इस कुर्बानी में शामिल है और सब लोगों की शहादत के बाद, एक लंबे संघर्ष के बाद देश आजाद हुआ। और इस आजाद देश में एक आईन को बनाया गया, एक संविधान को बनाया गया, जिस संविधान की सबसे बड़ी ताकत यह है कि मर्द का भी वोट एक और औरत का भी वोट एक। असल मसला यह है कि उनका दिल थोड़ा थोड़ा बेईमान हो गया है, लिटिल। असली मसला यह है कि वो सीधे सीधे भाजपा के लिए वोट नहीं मांग सकते हैं, क्योंकि अगर सीधे सीधे भाजपा के लिए वोट मांगेंगे तो कल को लोग उनसे पूछेगा, क्यों साहब, ये ईमान हराम कैसे हो गया? ये बेईमानी कहां से आई? मैं कहता हूं कि आज के वक्त की जो नजाकत है, और अगर आप ईमान वाले इंसान हैं, ईमानदारी से आप इस सिचुएशन को अगर समझते हैं तो आप यह बात बखूबी समझते हैं ना कि ये जो बिल्डिंग खड़ी है, ये जो है, ये हमारे पास कोई अलादीन का चिराग तो है नहीं कि गिली गिली पम छू कहेंगे और बिल्डिंग बन जाएगा। ये एक एक ईंट जोड़ करके ये बिल्डिंग बना है ना, तो हर ईंट इंपॉर्टेंट है। जो ईंट नीचे जमीन में दबी हुई है, जो हमको आंख से नहीं दिख रही है, वो भी इंपॉर्टेंट है, और जो ऊपर लगी हुई है वो भी इंपॉर्टेंट है। एक एक ईंट जब इंपॉर्टेंट है तभी तो यह बिल्डिंग बना है। इस बात को यदि आप समझते हैं तो आप यह भी समझते हैं जैसे एक एक ईंट को जोड़ने से मकान बनता है, वैसे ही एक एक वोट को जोड़ने से कोई विधायक बनता है, एक एक वोट को जोड़ने से कोई एमएलए बनता है, और एक एक एमएलए को जोड़ने से मेजोरिटी मिलती है। जो महंगाई 450 रुपए में जब सिलेंडर मिलती थी तब नारा लगा रहे थे, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। और वो जो है उनका पूरा बुद्धि भुला गया है जब 1200 रुपए का सिलेंडर मिल रहा है। जो लोग बीजेपी को वोट करना चाहते हैं उनका तो क्या ही कहना है। मोदी जी सरेआम दिन दहाड़े चौक चौराहा उनको चाबुक से भी पीटेंगे ना, तब भी वो कहेंगे बहुत मजा आ रहा है। और अगर आप जमहूरियत को बचाना चाहते हैं, जिस जमहूरियत ने हमको और आपको बराबरी का अधिकार दिया है, जिस जमहूरियत ने यह बात सुनिश्चित किया है
कि टोपी पहनने वाले का भी वोट एक और टीका लगाने वाले का भी वोट एक, महिला का भी वोट एक और पुरुष का भी वोट एक। उस जमहूरियत की यह ताकत है जिसके बदौलत सरकार की यह जिम्मेदारी तय करनी पड़ेगी कि अगर हमारे टैक्स के पैसे से 8,500 करोड़ का हवाई जहाज वजीर आजम के लिए खरीदा जा सकता है, तो हमारे बच्चों के लिए स्कूल भी बनाना पड़ेगा, अस्पताल भी बनाना पड़ेगा, स्कूल भी बनाना पड़ेगा। इसीलिए मैं आप तमाम लोगों से यह आग्रह करना चाहता हूं कि पूरा देश आपके तरफ टकटकी लगाए, उम्मीद भरी नजरों से देख रहा है और आप इस उम्मीद पे पानी नहीं फेरने देंगे, हमारा ऐसा मानना है।